बुद्धिमान बोधिसत्व की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बोधिसत्व रहते थे। वह अपने जीवन में शांति और करुणा का अभ्यास करते थे और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। उनके धैर्य, सहनशीलता और ज्ञान के कारण लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे और अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वहां के एक धनी व्यक्ति का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ गया। कई वैद्य और डॉक्टर उसे ठीक करने में असमर्थ रहे। बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। अंत में किसी ने सुझाव दिया कि बोधिसत्व से मदद मांगी जाए, क्योंकि वह न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनकी करुणा से कई लोग पहले भी लाभान्वित हो चुके थे। धनी व्यक्ति ने बोधिसत्व से प्रार्थना की और उनके सामने अपनी समस्या रखी। बोधिसत्व ने कुछ देर तक गहराई से विचार किया और फिर कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे एक खास औषधि की आवश्यकता होगी। इसके लिए तुम मुझे गांव के किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाकर दो जहां किसी ने कभी भी मृत्यु का सामना न किया हो। धनी व्यक्ति ने यह सुनकर राहत की सांस ली और तुरंत गांव में खोज शुरू कर दी। वह एक घर से दूसरे घर गया और हर बार वही प्रश्न पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? परंतु हर घर में उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु अवश्य हुई है। पूरा दिन बीत गया और धनी व्यक्ति को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का अनुभव न हुआ हो। थक-हार कर वह बोधिसत्व के पास लौट आया और बोला, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी ने मृत्यु का दुख न झेला हो। बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही जीवन का सत्य है। मृत्यु और दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें कोई नहीं टाल सकता। जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र की बीमारी के कारण तुम दुख में हो, उसी प्रकार हर घर में किसी न किसी ने किसी प्रियजन को खोने का दुख झेला है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मन में करुणा और समझ उत्पन्न होती है। यही जीवन की सच्चाई है। बोधिसत्व की यह बात सुनकर धनी व्यक्ति को जीवन और मृत्यु का सच्चा अर्थ समझ में आया। उसने अपने पुत्र की स्थिति को स्वीकार कर लिया और मन में शांति और धैर्य का विकास किया। धीरे धीरे उसके पुत्र की सेहत में भी सुधार होने लगा और वह स्वस्थ हो गया। इस अनुभव ने धनी व्यक्ति को यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख साथ साथ चलते हैं और सच्ची शांति केवल इन्हें स्वीकार करके ही प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और कष्ट से भागने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है जो हमें आंतरिक शांति और करुणा की ओर ले जाता है।